हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। गायत्री मंत्र में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज दोस्तों गायत्री मंत्र में हम संविधान की प्रमुख अनुसूची और दोस्तों संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं उन्हें एक साथ दोस्तों कवर करने वाले। अगले 10 मिनट दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। सारी बातों को सुनना है और दोस्तों अपनी कॉपी में नोट करना है। हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे और जिद हो ऐसी जो अपने संघर्ष को आपकी मंजिल से मिला दे। देखिए संविधान की दोस्तों महत्वपूर्ण अनुसूचियां आपके सामने। पहली दोस्तों जो अनुसूची है उसके अंदर लिखा हुआ है कि भारत में दोस्तों 28 राज्य हैं और 8 दोस्तों यूटी हैं। ये पहली अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। अगला देखना, दूसरी जो दोस्तों अनुसूची है उसमें वेतन भत्ते और दोस्तों पेंशन जो है इसका जिक्र ध्यान रखिए, दूसरी दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। थर्ड दोस्तों जो अनुसूची है शपथ संबंधी दोस्तों उल्लेख जो है ये थर्ड अनुसूची के अंदर किया गया है। फोर्थ दोस्तों जो अनुसूची है राज्यसभा की सीटों का दोस्तों उल्लेख जो है धरना, ये फोर्थ अनुसूची के अंदर है। राज्यसभा की जो सीट दोस्तों वो किस आधार पे होंगे इसका उल्लेख जो है फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ दोस्तों जो अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा दोस्तों एससी और दोस्तों एसटी जो क्षेत्र है इसका जो प्रशासन दोस्तों इसका उल्लेख जो है 5वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों अनुसूची है छठी दोस्तों अनुसूची। इसमें दोस्तों 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ध्यान रखना असम, त्रिपुरा दोस्तों, मेघालय, मिजोरम, यहाँ का जनजातीय दोस्तों प्रशासन जो है इसका उल्लेख छठी अनुसूची के अंदर किया गया है। अगर बात करें 7वीं दोस्तों अनुसूची जो है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का जो बंटवारा है दोस्तों, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची जो है इनका उल्लेख ध्यान रखिए 7वीं दोस्तों अनुसूची के अंदर किया गया है। 8वीं दोस्तों जो अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख जो है, भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। मूल संविधान में दोस्तों ये अंतिम अनुसूची थी। अगर पूछो दोस्तों आपसे प्रारंभ में दोस्तों कितनी भाषाएं धरना, प्रारंभ में दोस्तों आपके केवल 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों आपके ध्यान रखिए 8 दोस्तों नई भाषाएं जो है फिर दोस्तों जोड़ी गई। उसके बाद में याद करो 21वां संविधान संशोधन दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगर पूछे आपसे 71वां संविधान संशोधन 71 दोस्तों नोट कीजिएगा नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और बात करो दोस्तों आपके 92 संविधान संशोधन ध्यान रखिए आपके दोस्तों 4 भाषाएं बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। तो ध्यान रखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी दोस्तों, 71वां संविधान संशोधन आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 92 छापरा दोस्तों आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और दोस्तों मैथिली। कुल मिलाकर दोस्तों वर्तमान में 22 दोस्तों भाषाएं संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं दोस्तों जो अनुसूची है वो भारत के संविधान के अंदर जोड़ी जाती है दोस्तों, और भूमि सुधार संबंधी जो उल्लेख है वो इसके अंदर किए गए। पहला दोस्तों संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों नोट करना 10वीं दोस्तों जो अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके द्वारा ध्यान रखिए दल बदल दोस्तों संबंधी जो प्रावधान है वो इसके अंदर किए गए। 11वीं दोस्तों जो अनुसूची है 73वां संविधान संशोधन है तो दोस्तों 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पंचायती राज दोस्तों लोकल गवर्नेंस ध्यान रखिए इससे संबंधित है दोस्तों। और पूछिए आपसे 11वीं दोस्तों अनुसूची जो है इसमें कुल मिलाकर दोस्तों कितने विषय हैं, 29 छापना इसके अंदर विषय है। और 12वीं दोस्तों अनुसूची छापिएगा नगर निकाय दोस्तों, इसका जो प्रावधान है ये 74वां संविधान संशोधन। 11वीं दोस्तों पंचायत से संबंधित है और 12वीं दोस्तों छापिएगा नगर निकाय से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों भारत के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद दोस्तों 1 राज्य और दोस्तों यूटी जो है इसका उल्लेख ध्यान रखिए अनुच्छेद दोस्तों 1 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 छापना दोस्तों नागरिकता का जो उल्लेख है ध्यान रखिएगा अनुच्छेद दोस्तों 5 से 11 के अंदर है। विधि के समक्ष समान दोस्तों नोट करना आर्टिकल 14 समानता का दोस्तों अधिकार, विधि का स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ ध्यान रखिए आर्टिकल दोस्तों 14 है। अगर पूछूं आपसे छुआछूत का दोस्तों जो अंत जो है ये आर्टिकल नंबर 17 के अंदर किया गया है। उपाधियों का दोस्तों जो अंत छापना ये आर्टिकल नंबर 218 के अंदर है। आर्टिकल 19(1)(a) बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति जो है इसकी दोस्तों फ्रीडम जो है ये आर्टिकल दोस्तों 19(1)(a) के अंदर की गई है। अगर दोस्तों बात करूं आर्टिकल नंबर दोस्तों 21 है प्राण और दैहिक दोस्तों फ्रीडम जो है इसका जो अधिकार दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है। अगर पूछे आर्टिकल नंबर 221(a) 86वां संविधान संशोधन नोट करना दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर पूछे दोस्तों आर्टिकल नंबर 24 छापिएगा दोस्तों शोषण के विरुद्ध दोस्तों अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों 24 के अंदर है। और दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता दोस्तों अगर पूछे आपसे दोस्तों रिलीजियस फ्रीडम जो है ये आर्टिकल नंबर दोस्तों
125 के अंदर है। व्यक्ति कोई भी धर्म दोस्तों अपनाए, ये उसकी दोस्तों फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 32, डॉक्टर भीमराव दोस्तों अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, आर्टिकल नंबर 32 दोस्तों, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गारंटी दोस्तों हमें देता है 5 प्रकार की रिट जारी करके। आर्टिकल नंबर 37 छापना दोस्तों, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, मतलब डीपीएसपी का अगर उल्लंघन हुआ तो आप दोस्तों कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 37 में लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 38 छापेगा, लोक कल्याणकारी दोस्तों राज्य जो है, अगर पूछे आपसे कौन सा, आर्टिकल नंबर 38 दोस्तों। और निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों, फ्री लीगल एड जो है, ये आर्टिकल नंबर 39A 42वां संविधान संशोधन। ग्राम पंचायत दोस्तों थाने की जगह गठन है, यह आर्टिकल नंबर 240 के अंदर किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, समान दोस्तों सिविल संहिता, यह आर्टिकल नंबर 44 के अंदर है। अगर दोस्तों पोषण है संबंधित दोस्तों अधिकार जो है, वो आर्टिकल नंबर 47 के अंदर दिए गए। कार्यपालिका और दोस्तों न्यायपालिका जो है, इनका दोस्तों पृथक्करण जो है, ये आर्टिकल नंबर 50 में। और दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना, भारत की दोस्तों विदेश नीति जो है, वो आर्टिकल नंबर 51 में। आर्टिकल दोस्तों 51 छापेगा, मौलिक दोस्तों कर्तव्य जो है, फंडामेंटल दोस्तों ड्यूटी जो है, वो आर्टिकल नंबर 51 है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर दोस्तों आर्टिकल नंबर 52 पूछूं आपसे, भारत का दोस्तों एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52। उसके पास में कार्यपालिका शक्ति दोस्तों होंगे, आर्टिकल नंबर 53। उसका जो चुनाव दोस्तों वो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, आर्टिकल नंबर 54 दोस्तों। उसके जो विधि होगी निर्वाचन की, वो होगी दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति, पीआर विद दोस्तों एसटीवी पॉलिसी, निर्वाचन विधि आर्टिकल नंबर 55 दोस्तों। कार्यकाल ध्यान रखिए, आर्टिकल नंबर 56 के अंदर दोस्तों कार्यकाल लिखा हुआ है, जो कि 5 वर्ष दोस्तों होने वाला है। शपथ दोस्तों लिखिए, आर्टिकल नंबर 60 के अंदर शपथ दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 261 जो है, इसमें महाभियोग दोस्तों, इंपीचमेंट जो है, इसका उल्लेख किया गया है। शपथ की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो शपथ दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करूं, आर्टिकल नंबर 63 छापेगा, भारत का दोस्तों एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 के अंदर है। और जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों, ये राज्यसभा का दोस्तों पदेन सभापति होगा, ये 64 के अंदर लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 71 पूछूं आपसे, कोई भी दोस्तों विवाद हुआ, अगर दोस्तों कोई भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट उसका निपटारा करने वाला है। 72 दोस्तों नोट करना। अगर पूछे 72 दोस्तों, आर्टिकल क्षमादान जो है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है दोस्तों, मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पूछूं आपसे, यह आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, भारत सरकार का सबसे बड़ा जो वकील दोस्तों, वो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी वर्तमान में। संयुक्त दोस्तों बैठक की बात को ज्वाइंट सिटिंग लिखिएगा, आर्टिकल नंबर 108 जो है, ज्वाइंट सिटिंग अब तक दोस्तों केवल 3 बार जो है ज्वाइंट सिटिंग हुई है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 छापिएगा, धन विधेयक का दोस्तों उल्लेख कहां पर है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 110 के अंदर धन विधेयक का उल्लेख है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल नंबर 112, जिसे दोस्तों हम बजट कहते हैं ना, वार्षिक वित्तीय दोस्तों विवरण ध्यान रखिएगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, यह आर्टिकल नंबर दोस्तों 112 के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 123 छापिए, राष्ट्रपति दोस्तों अध्यादेश जो है, यह आर्टिकल नंबर 123 दोस्तों। आर्टिकल नंबर 213 तो नोट करना, आपके राज्यपाल का अध्यादेश है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जज जो है, कितने उसमें दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितना दोस्तों कार्यकाल होगा, कौन दोस्तों अपॉइंट करेगा, किस प्रकार शपथ लेंगे दोस्तों, किस प्रकार उन्हें हटाया जाएगा, ये सब आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह आर्टिकल नंबर 129 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 43 के अंदर लिखा हुआ है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, सीएजी कैग दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, यह आर्टिकल नंबर 148 जो है, गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों, इसके बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 153 जानेगा, राज्य में दोस्तों एक राज्यपाल भी होगा, ये दोस्तों लिखिए, राज्यपाल संबंधित आर्टिकल नंबर 153 दोस्तों। राज्यपाल के पास में क्षमादान की शक्ति है, लेकिन दोस्तों मृत्युदंड और मार्शल लॉ को मृत्युदंड और दोस्तों मार्शल लॉ को आपके माफ नहीं कर सकता, आर्टिकल नंबर 161 के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे, केंद्र में होता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल नंबर 76 दोस्तों, और राज्य में छापना दोस्तों वो होता है, आपके ध्यान रखिएगा, एडवोकेट जनरल दोस्तों, महाधिवक्ता, आर्टिकल नंबर 165। अध्यादेश की शक्ति दोस्तों, वहां 123 दोस्तों नोट करना है, यहां पर है 213, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट, वहां दोस्तों 124 में सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ दोस्तों 214 छापी दोस्तों हाई कोर्ट है। और दोस्तों हाई कोर्ट ध्यान रखना एक दोस्तों अभिलेख न्यायालय 215 दोस्तों लिखिए आर्टिकल नंबर 215 के अंदर दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट के पास दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर 226 दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 243 से 243 दोस्तों ओ जो है 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 239 दोस्तों ए ध्यान रखना दिल्ली के बारे में दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, और दोस्तों 69 संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 246 ए जीएसटी का दोस्तों जो उल्लेख है 101वां संविधान संशोधन है, जीएसटी दोस्तों संवर्धित सूची पर लगने वाला टैक्स है दोस्तों। आर्टिकल नंबर दोस्तों लिखिएगा 263 दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल जो है अंतर राज्य दोस्तों परिषद जो है इसका हेड दोस्तों खुद प्रधानमंत्री होता है, आर्टिकल नंबर 263 है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 266 दोस्तों आर्टिकल नंबर 266 दोस्तों संचित निधि जो है कंसोलिडेटेड फंड दोस्तों इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 266 के अंदर किया गया है। आकस्मिक दोस्तों निधि जो है नोट करना ये दोस्तों संसद के हाथ में होती है दोस्तों, और ये छापेगा ये दोस्तों आकस्मिक जो निधि है वो राष्ट्रपति के दोस्तों पास होती है, आर्टिकल नंबर 267 प्राकृतिक दोस्तों आपदाओं में इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद देखिए आर्टिकल नंबर 280 दोस्तों वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 280 में 15वां दोस्तों छापेगा एन.के. सिंह। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले मौलिक अधिकार था, 44वें संविधान संशोधन से उसे दोस्तों वहां से निकाल करके विधिक दोस्तों अधिकार बनाया गया, और छाप लेना आर्टिकल नंबर 300 दोस्तों संपत्ति का अधिकार दोस्तों इसमें शामिल किया गया। आर्टिकल नंबर 315 दोस्तों छापेगा यूपीएससी का जो उल्लेख दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 315 के अंदर किया गया है। निर्वाचन दोस्तों आयोग जो है आर्टिकल नंबर 324 दोस्तों निर्वाचन आयोग है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 338 दोस्तों 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 में फिर दोस्तों 89वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोस्तों 338 ए के अंदर आता है। आर्टिकल नंबर दोस्तों 343 छापेगा राजभाषा दोस्तों हिंदी होगी, इसका उल्लेख दोस्तों आर्टिकल नंबर 343 के अंदर किया गया दोस्तों। राष्ट्रीय आपात 352 दोस्तों, राष्ट्रपति शासन स्थापना दोस्तों 356 है, और पूछो दोस्तों आपसे वित्तीय जो आपात है वो आर्टिकल नंबर 360 जो है ये दोस्तों वित्तीय आपात है। आर्टिकल नंबर 368 जो है संविधान संशोधन दोस्तों, अगर कुछ भाग 20 के अंदर दोस्तों ये आपके आर्टिकल नंबर 368 के अंदर उल्लेख है। और जम्मू कश्मीर दोस्तों आर्टिकल नंबर 370 दोस्तों नोट करना, जम्मू कश्मीर के बारे में दोस्तों जो वर्तमान में ध्यान रखिए दोस्तों ये वर्तमान में इसका कुछ भाग जो है वो समाप्त दोस्तों हो चुका है। आइए दोस्तों मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना दोस्तों, अनुसूची और अनुच्छेद जो है वो मैंने आपको एक साथ दोस्तों फिर अलग से एक वीडियो बनाकर समझाए हैं, इसको ढंग से दोस्तों एक दो बार पढ़ना पक्का दोस्तों आपको याद होने वाला है। चलिए चलते दोस्तों आज की अति महत्वपूर्ण क्लास फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। हेलो नमस्कार राम राम साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रविवार का दिन है पर ना आपका रविवार है ना हमारा रविवार है, तो आइए स्वागत है आप सभी का। जो कुछ हमने पढ़ा है जुलाई के महीने में वो आपको मैं यहाँ पर रिवाइज करवाने के लिए आ गया हूँ। और बिल्कुल स्वागत है अभिलाषा, अमित कुमार, गणेश, राकेश, नेहा, कीर्ति, उमेश, विपिन, रेनू, सभी का स्वागत है आप सभी का। तो जुलाई का महीने के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो आपको यहाँ पर हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार शुरू करते हैं। जुलाई 2025 करंट अफेयर्स। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम होता है। चलिए, हाल ही में जैन संत विद्यानंद को शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया, ठीक है। किसको सम्मानित किया गया? आपके नरेंद्र मोदी जी, आपके ऑप्शन नंबर सी आंसर है, इनको सम्मानित किया गया है ना। हाल ही में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की जो आधारशिला वो कहाँ पर रखी गई? आपके जिला गाजियाबाद के अंदर, ठीक है। हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है? पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश पहुंचते हैं? घाना के अंदर सबसे पहले घाना पहुंचते हैं,
उसके बाद त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहुंचते हैं, उसके बाद में आपके ब्राजील पहुंचते हैं, फिर अर्जेंटीना और फिर आपके नामीबिया ना। इनका हाईएस्ट अवार्ड, इनका हाईएस्ट अवार्ड, इनका हाईएस्ट अवार्ड और इनका हाईएस्ट अवार्ड चारों लेकर आते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशनिंग किया? ऑप्शन नंबर सी, रूस के अंदर किया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट करा है? ऑपरेशन मैडमैक्स, ऑप्शन नंबर सी। ये सिंधु तो हमने म्यांमार में स्टार्ट किया था, सिंदूर जो हमने वो आपके पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट किया था, और बिहाली जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्ट किया है ना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मानित करा? आपके ये किसका हाईएस्ट अवार्ड आपके? तो जहां से शुरुआत की मोदी जी ने आपके वहीं से, ऑप्शन नंबर भी घाना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया? आपके ऑप्शन नंबर 1 सुकन्या सोनावाल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, इनको चुना गया। ठीक है, पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहां पर हुआ? ये कहां पर आपके पहली बार हुआ? आपके पहली बार जो आपके ये कहां पर, किस आपके झील पर आयोजन हुआ? तो डल झील, चिल्का झील, अष्टमुडी झील, डल झील, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। वो कहा पकड़ने वाला, पकड़ने वाला, तो डल झील ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, हरियाणा में आयोजित UALB के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम माना गया? आपके किसको माना गया? तो ये आपके लखनऊ, पुणे, इंदौर, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपके वो ठीक आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से कौन सम्मानित हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी आपके? तो आस्था पूनिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये पहली महिला फाइटर पायलट। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 26 का मेजबान किसको चुना गया? आपके ये किसको चुना गया? इसका मेजबान आपके भारत होगा। ठीक है, इस साल मेजबान कौन था आपके? इस साल मेजबान आपके ब्राजील था, 17वें नंबर वाला, 18वां आपके भारत होगा ना। हाल ही में जेनिफर सिमंस किस दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? आपके सूरीनाम की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिए। आगे देखिए नेक्स्ट आपके, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अधिकृत मेंबर कौन बन चुका आपके? तो ये कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना। हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां पर चालू किया गया आपके? तो एक कैंसर देखभाल जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके वो कहाँ स्टार्ट हुआ? पूछूं आपसे, कोलकाता में हुआ, बेंगलुरु के अंदर हुआ, मुंबई के अंदर हुआ? तो आपके ऑप्शन नंबर सी मुंबई के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा ना। हाल ही में यूरोजोन में 21वां मेंबर के रूप में कौन शामिल हुआ आपके? तो यूरोजोन के अंदर आपके कौन? आपके बुल्गारिया देश जो है यह शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा कोर्टेम का संबंध किससे आपके? तो कोर्टेम जो है मलेरिया की दवा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है ना। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस से सम्मानित कर दिया आपके? तो इनमें से किसका मिला? ब्राजील का मिला, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। यहीं पर G7 का सम्मेलन हुआ था ना। हाल ही में एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन कहां पर हो गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में सालाना 10 लाख रुपए कैशलेस स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है इसको स्टार्ट करने वाला कौन है? पंजाब, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। हाल ही में चर्चा में रहा ई कुबेर प्लेटफॉर्म आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ई कुबेर प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा आपके? ये महाराष्ट्र पहला राज्य हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छा दूसरा आपकी गुजरात है ना, कौन होगा? गुजरात होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ये पहला आपके राज्य गुजरात हो गया ना। आगे देखिए, हाल ही में पेन प्रिंटर अवार्ड किसको मिला आपकी? तो पेन प्रिंटर अवार्ड पूछूं आपसे किसको प्राप्त हुआ? देखो बानू मुश्ताक को तो कौन सा अवार्ड मिला था आपके? अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बानू मुश्ताक को। लीला अबुलेला, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, पिछली बार अरुंधति रॉय को मिला था ना। हाल ही में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी कहां पर? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए एग्रीमेंट किया है? ऑप्शन नंबर बी फ्रांस हो गया। हाल ही में आईसीसी ने लैंगिक और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण
किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया आपके, तो ये जो आपके अफगानिस्तान के जो तालिबान नेता हैं इनके खिलाफ की आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही विमल्डन 25 का महिला एकल खिताब पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन आपके, तो विमल्डन एकल जो है आपके उसका महिला खिताब जो है वो ईगा स्वीटेक, पुरुष वाला जैनिक सिनर, कौन है, पुरुष वाला जैनिक सिनर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही भारत के 44 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल जो है कौन आपका, तो ये मराठा सैन्य परिदृश्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही भारत का 87वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने आपके, 87 नंबर आपके हरिकृष्णन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। 86 पूछूं आपसे श्री हरि एल.आर, 85 पूछूं पी श्याम निखिल ना, और 88 अभी आगे आने वाली है। हाल ही में यूएन जनसंख्या पुरस्कार 25 प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे आपके महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में पहली बार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के लिए किसने क्वालिफाई कर दिया, आपके इटली ने कर दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पहली बार क्वालिफाई किया, ठीक है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित करा, दिल्ली के अंदर किया, ऑप्शन नंबर, अभी ज्ञान भारतम मिशन भी लॉन्च किया, शायद आपको याद होगा ना। हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पूछूं आपसे, 12 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में CREA के अध्ययन के अनुसार 2025 के पहले 6 महीनों के दौरान भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, बर्नी घाट, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में विमल्डन 25 का पुरुष एकल खिताब पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन है, जैनिक सिनर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, इटली का ना। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल करी आपके, तो ये RPF की पहली महिला जो हेड आपके वो आपके सोनाली मिश्रा ना, ऑप्शन नंबर सी है। आस्था पूनिया तो नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है ना। हाल ही में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का पृथ्वी पर सफल वापसी हो चुकी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था आपके, इनका जन्म आपके उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर हुआ था, और ये अभी शुभांशु शुक्ला जी एक्सियोम 4 मिशन से गए थे, याद कीजिएगा, अभी वापस आ चुके हैं। ISS जाने वाले पहले व्यक्ति थे, आपको ध्यान रखना है ना, पहले भारतीय थे। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है, प्रचंड शक्ति जो अभ्यास है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, ये मेरठ के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट सिंगडूर पुल जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया, कर्नाटक में किया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में दिवंगत फौजा सिंह का 114 साल की उम्र में निधन हो गया, आपके फौजा सिंह कौन है, धावा के, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। हाल ही में किस देश की GE एरोस्पेस ने भारत की HAL को स्वदेशी तेजस MK-1A का दूसरा GE404 इंजन जो है वह सौंप दिया, USA का है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ का आपको इंजन है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त कर लिए आपके, ये ऑपरेशन फायर ट्रेल, ऑप्शन नंबर 1 का आंसर हो गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न अवार्ड दिया, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाल ही में यूक्रेन ने किस प्रधानमंत्री पद पर अपॉइंट कर दिया है, यूलिया स्वीडेंको, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूक्रेन के प्रधानमंत्री, हाल ही में पहलगाम हमले के पीछे संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने वाला कौन है, USA, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में कौन टॉप स्थान पर आया आपकी, तो इंदौर टॉप पर आया, ध्यान ना, ये सुपर स्वच्छ लीग पहली बार जारी हुई है, ठीक है। हाल ही में पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा आपके, ये महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। हाल ही में स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर साइन करने वाला कौन आपकी, USA, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ध्यान रखना। आगे देखिए, हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा आपके, तो भारत का पहला राज्य जो आपके वह कौन सा, गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ये जो सिकल सेल एनीमिया रोग है आपको उसके लिए स्टार्ट हुई है। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का शुभारंभ कहाँ किया है, 132 किलोमीटर लंबाई है, आपको ध्यान है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत EFTA व्यापार समझौता कब से लागू करने की घोषणा कर दी आपके, तो कब से लागू होगा आपके EFTA जो व्यापार समझौता आपके कब से लागू होने वाला है, 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी है। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोप के
4 देश जो है इसमें शामिल है ना। हाल ही में वर्ष 25 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? बेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ए और बी दोनों है ना, आप लगा लीजिएगा, मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, अब अपने आप लगा लीजिएगा ना, मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है, और कौन से पद से दिया? उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब मुझे भी लग रहा है कि इस्तीफा दे ही देना चाहिए, ठीक है, करंट अफेयर्स के पद से, है ना। ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति ठीक आंसर है, बहुत जल्दी, है ना। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित FISU विश्व विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है आपके? तो पहली बार पूछूं आपसे पदक जीतने वाला कहां पर जीता है? तो ये जर्मनी के अंदर हुई है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी? अरे इंग्लैंड, याद करो मतदान की वोटिंग के 18 से 16 के लिए आपके नियम पारित कर दिया ना। हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने घोषणा, नागालैंड नहीं करना है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में होता है, पर ये आपके कहां पर? तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बाटीखेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिज आपके राजस्थान बालोतरा के अंदर बाटीखेड़ा स्थान, ऑप्शन नंबर 1 रेयर अर्थ मेटल है, ध्यान रखना है ना। हाल ही में सांस्कृतिक विविधता के लिए WSIS 25 चैंपियन अवार्ड किसको मिला था? मेरी पंचायत है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया? आपके यशवंत वर्मा जी, जिनके घर पर याद आपको आग लग गई थी तो कैश मिला था, वही है ना, यशवंत वर्मा जी न्यायाधीश है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वर्तमान में। हाल ही प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला पहला राज्य कौन सा हो गया? बिहार हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध पूछूं आपसे, तो 2788 जो प्रस्ताव आपके, उसका संबंध किससे है? विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। हाल ही में GRSE ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च कर दिया? आपके 8वां और अंतिम कौन सा? आपके INS अजय, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। हाँ, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? आपके तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा करने वाला कौन आपकी? अरे 7 करोड़, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा आपके ये झारखंड ने की, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सितंबर 25 तक किस लड़ाकू विमान को रिटायर करने का फैसला ले लिया है? MiG-21, इसको उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं ना। हाल ही भारत ने पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिशन का लक्ष्य है? 5 साल पहले ही अचीव कर लिया आपके 20% इथेनॉल ब्लेंडेड ना, आपको ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA एग्रीमेंट किया है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने, इंग्लैंड के साथ किया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना, इंग्लैंड ठीक आंसर ना। आगे देखिए, हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करा? आपके ट्रेजर मिशन लॉन्च करा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार हो गया। स्पेरेक्स तो आपके जानती हो आप, स्पेरेक्स तो बिग बैंग थ्योरी के बाद वाला हो गया। आर्टेमिस मनुष्य को वापस चांद पर उतारना हो गया ना। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदान सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR स्पेशल इंटेंसिव आपके रिव्यू करने की घोषणा की है। स्टार्ट ये बिहार से होता, अभी संसद का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही चल रहा है ना। हाल ही में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP15 जो है वो कहाँ पर आपके हुआ था? आपके तो COP15 जिम्बाब्वे के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। हाल ही में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्यों को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 देश कौन सा? आपके तो पहला G7 जो देश आपके वह कौन सा हो गया? फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। हाल ही में एडा का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया? आपके अजय सेठ, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। एडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। हाल ही में भारत सरकार और इग्निटू ने कहा पैसा उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ के लिए एग्रीमेंट किया? आपके तो ये पैसा उत्कृष्टता केंद्र कहां पर? भोपाल, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र 25 संबंधित भारत सिंगापुर के बीच में, ठीक बात है।
14 नंबर का है, ठीक बात है। राजस्थान के जोधपुर में आपके जो है प्रारंभ होगा आपके, ये ठीक बात है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आंसर है। मालदीव के आजादी समारोह संबंधित गलत कथन को पहचानना है। मोदी जी मुख्य अतिथि थे, ठीक बात है। 50वां नहीं आपके 60वां था। मालदीव के साथ में 4,850 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ, ठीक बात है। LOC मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट जो है आपके वो हुआ। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी गलत है। हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता? आपके अनाज सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ना। हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन? आपके उमा कांजीलाल, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। फिडे महिला वर्ल्ड कप में गलत कथन कौन सा है? दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराकर एक खिताब जीता, ठीक बात है। दिव्या देशमुख भारत की 90वीं ग्रैंड मास्टर, ठीक बात आपके लिए है। 88वें नंबर की ग्रैंड मास्टर है। दिव्या देशमुख खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला, ठीक बात है। ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली है ना। फिडे महिला विश्व कप का फाइनल जॉर्जिया में हुआ, ठीक बात है, ऑप्शन नंबर बी गलत आंसर है ना। अगला देखिए, FISU विश्वविद्यालय गेम्स में सत्य कथन को पहचानना है। 32वां संस्करण जर्मनी के अंदर हुआ, ठीक बात है। भारतीय दल ने कुल 12 पदक जीते, ठीक है। USA ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान नहीं, USA नहीं आपकी, USA ने टॉप नहीं किया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। जापान ने टॉप किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया ना हमारा। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सेकंड सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी जो रूट हो गए, पहले सचिन साहब है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। चर्चा में रहा ऑपरेशन महादेव पूछू जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को सफाया करने के लिए स्टार्ट हुआ। हाल ही में NCERT ने किसी स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? कैप्टन शिवांशु शुक्ला, ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन नंबर डी आंसर आपको ध्यान रखना है ना। हाँ, सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। ये इसरो और नासा का है ना, ऑप्शन नंबर 1 गलत है। इसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F-16 से लॉन्च करेंगे, ठीक बात है। 2392 किलोग्राम वजनी है, ये ठीक बात है। L बैंड S बैंड इसमें, ठीक बात है। सवाल पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है, तो असत्य आपके ऑप्शन नंबर 1 ही असत्य है ना, ध्यान रखना है। प्रलय मिसाइल विचार करो, DRDO ने 28 और 29 जुलाई को ओडिशा तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान की, ठीक बात है। प्रलय एक स्वदेशी ठोस प्रणोदक सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है आपके, ठीक बात है। इसे DRDO ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से बनाया, ठीक है। हमारा आंसर होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला, आपको ध्यान रखना है ना, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। विश्व बाघ संरक्षण दिवस की बात करूं 2010 सेंट पीटर्सबर्ग में आपके 29 जुलाई, ठीक है। देश में सर्वाधिक बाघों की आबादी मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व आपके माधव टाइगर रिजर्व है ना। 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट के। सवाल पूछ रहा है कि सत्य कौन सा है, तो 1, 2, 4 सत्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति जो है आपकी, भारत सरकार ने इसको 2025 अधिनियम के द्वारा बनाया, ठीक है। ये समिति औपचारिक रूप से गृह मंत्रालय के अधीन होगी, ठीक है। अध्यक्ष गृह मंत्री नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। सवाल पूछ रहे गलत कौन सा, गलत आपके केवल जो है 3 गलत है, ये आपको नोट करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही भारत का पहला हिंदी माध्यम का MBBS कॉलेज कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर, जबलपुर के अंदर। हाल ही में किस देश के काम तट पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया? रूस का है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आपके उपस्थित है ना। हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए यूट्यूब पर बैन कर दिया? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। हाल ही में किसने 7 अगस्त को डॉक्टर MS स्वामीनाथन के सम्मान में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे बनाया आपके? तो किसने बनाया आपके? स्वामीनाथन जी के लिए, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र आपको नोट करना है, इनके द्वारा बनाया गया ना। हाल ही में US से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर कितने % टैरिफ लगा दिया है? 25%, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, हाल ही में ऑपरेशन शिव शक्ति जो है वो कहाँ आपके, तो ऑपरेशन शिव शक्ति पूछूं आपसे कहाँ पर स्टार्ट हुआ आपके, तो ये जो ऑपरेशन शिव शक्ति है आपकी, ये जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिएगा, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आज अर्जुन बैच का टेस्ट होने वाला है, सभी एपिसोड का टेस्ट आपका होगा आज, ठीक है। सभी एपिसोड का, जितने में 18 एपिसोड हुए थे उसका टेस्ट आपका होने वाला है आज। अर्जुन बैच जो है इसका टेस्ट आपका होने वाला है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा ये टेस्ट।
ऐप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध आप दे सकते हो ना। बाकी ये शिव शक्ति बैच की जो पहली क्लास है वो 4 अगस्त को होने वाली है 4 बजे ना, और ये यूट्यूब पर भी फ्री रहेगी आप सभी के लिए। शिव शक्ति बैच की पहली क्लास 4 अगस्त को 4 बजे होगी और पॉलिटिकल साइंस के लिए होने वाली है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। संवैधानिक विकास हमारा पहला चैप्टर रहने वाला है। 2 घंटे के आसपास ये क्लास रहेगी। पहली क्लास है तो आधा घंटे तो क्या बोलते हैं इसमें हम जो है आधा घंटे तो हम लोग जो है इसमें आपको पढ़ाएंगे। इसमें मतलब मैं बताऊंगा क्या क्या करने वाला हूँ इसमें, फिर हम जो है इसमें पढ़ाने वाले, ठीक है। एक ध्यान रखना आप लोग जो है कि इसमें कमेंट हम लास्ट में स्टार्ट करेंगे। बाकी पूरे 1.5 घंटे आपकी इसकी पढ़ाई होने वाली है। ये 4 अगस्त को होगी, 4 बजे होगी ये क्लास, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 4 अगस्त को 4 बजे क्लास होने वाली है शिव शक्ति बैच वाली। और आप क्लास ले लीजिए पहली वाली जो है, उसके बाद में आपको जो इसमें मैं जो पहले वाली जो मेरी फर्स्ट डे जो प्राइस थी वो मैं ओपन करवा दूंगा आपकी, है ना। जैसे ही क्लास समाप्त होगी तो अपने आप वो ओपन हो जाएगी 24 घंटे के लिए, ठीक है। मैं टीम को बोल दूंगा कि 6 बजे से 4 तारीख को 6 बजे से 5 तारीख को 6 बजे तक जो है आपकी जो फीस है वो क्या बोलते हैं, जो मेरी पहले डे जो मैंने लॉन्च की थी वही रहेंगे ना। मैं ना फीस तो भूल गया कितनी थी, पर वही रहेंगे, ये सूचना आपके लिए ना। चलिए, तो ये हमारा अंतिम था आज का। और बाकी एसएससी में रिफॉर्म के लिए 6 अगस्त को दिल्ली के अंदर सभी शिक्षक बैठ करके जितनी भी एसएससी की गलतियां हैं उनको बताने के लिए एकजुट हो रहे हैं वापस से। और मेरे यहाँ से लगभग 600 किलोमीटर दूर पड़ेगा। जोधपुर से जो दिल्ली है वो 600 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और कमर तो आप जानते हो कि कमर की हालत जो है पर क्योंकि उसमें एक लिमिटेड सीट है कि भाई लिमिटेड ही लोग आ सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट को नहीं आना है वहाँ पर। एक लिमिटेड लोग ही वहाँ पर आ सकते हैं। आप जानते हो कि 150 लोगों की परमिशन वहाँ पर मिली है। और अभिनय सर ने वीडियो बना करके सभी जितने भी एमपीज हैं, जितने भी लोग वहाँ पर जो भी आ सकते हैं, जो बच्चों की आवाज़ को संसद के अंदर या फिर बड़े मंचों के ऊपर उठा सकते हैं आपके, उनका स्वागत किया है वहाँ पर। तो शिक्षक भी वहाँ पर पहुँचेंगे। और ऐसे कोई शिक्षक बड़ा और कोई शिक्षक छोटा नहीं होता है। शिक्षक अपने आप में ही समर्पण से बनता है, त्याग से बनता है, ठीक है। और ये मेरा आपसे वादा रहा कि अगर उस लिस्ट में मेरा नाम होगा, क्योंकि 150 की परमिशन हमारे पास में, तो शांतिपूर्वक हमारी मांग रखने वाले हैं वहाँ पर। और अंतिम उद्देश्य इस आंदोलन का है वो आपकी जीत है। देखो, जो अंतिम उद्देश्य इस आंदोलन का है वो है आपकी जीत। रिफॉर्म हो, पेपर सही ढंग से हो, सेंटर सही जगह पर हो, पेपर लीक ना हो, पेपर में फर्जीवाड़ा ना हो, आपको सुविधाएं प्राप्त हो, वहाँ पर क्वेश्चन गलत ना हो। यही सारी डिमांड जो है वो रहने वाली, चाहे एसएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे और एग्जाम्स की हो। तो यही सारी डिमांड है। अगर ये हमारी डिमांड फुलफिल हो जाती है तो ये आंदोलन सफल रहता है। शिक्षक अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, सभी ने प्रयास किया अपनी तरफ से। और 6 तारीख को अगर, क्योंकि सीट लिमिटेड है, फिक्स है, मतलब कम है, तो अगर उसमें नाम होगा तो मैं निश्चित तौर पे 600 किलोमीटर दूर दिल्ली पड़ेगा, हमारी टूटी कमर से वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, कमर में बेल्ट बांध के, हाथ में डंडा लेकर के, लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर वहां पर उपस्थित रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा कि अगर, क्योंकि जगह फिक्स है ना, इसलिए मतलब हम वो नहीं चाहते कि
वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा हो जाए, 150 की परमिशन है, 300 लोग आ जाएं और प्रशासन को मौका मिल जाए, सरकार को मौका मिल जाए दबाने का आंदोलन, हम वो नहीं चाहते। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि 10 लोग कम जाएं 10 लोग ज्यादा जाएं आपके, अगर हमारी बात मान ली जाती है तो सबकी जीत होगी, चाहे मेरी हो, चाहे सारे टीचर्स की हो, चाहे आपकी हो, कोई भी हो, सबकी जीत इसमें होने वाली है। आपके घर वालों की है, आपके मेहनत की है, सबकी जीत यहाँ पर होगी। तो डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जा ही रहा हूँ वहाँ पर, ठीक है, पर मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूँ कि अगर उस लिस्ट में मेरा नाम होगा तो हम 600 किलोमीटर दूर जो है वो मैं आऊँगा, उस बीच आऊँगा दिल्ली में, हम भी बैठेंगे, सारे शिक्षक बैठेंगे, और जो भी वहाँ पर, चाहे कोई विपक्ष का नेता है, चाहे कोई भी एमपी है, चाहे कोई और रिटायर्ड आईपीएस आईएएस ऑफिसर, जिनको भी सर ने आह्वान किया है, वो सबका मोस्ट वेलकम है। और आप भी जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर कम से कम एक ज्ञापन लेकर के हर जगह जाएं। मतलब जब ये आग सब जगह से उठेगी तो निश्चित तौर पे जो है रिफॉर्म होंगे, और आपका और मेरा उद्देश्य या सबका उद्देश्य जो है वो रिफॉर्म करना ही है। 31 तारीख को मैं नहीं पहुंच पाया वहाँ पर, तो आपको लगा कि मैं आपका दुश्मन हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, आप जिससे प्यार करते हो, आप ये चाहते हो ना कि भाई वो वहाँ पर हो, मुझे पता है सारी बातें कि आप कितनी मोहब्बत मुझसे करते हो, वरना सुबह 6 बजे जग करके आप एक क्लास बाद में भी देख सकते हो, पर आप सुबह 6 बजे मेरे साथ होते हो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, तो ये आपका प्यार ही है। तो उस दिन मैं इतना सक्षम नहीं था, या मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन जो 31 तारीख को टीचर्स के साथ में हुआ, अब मुझे लगता है कि मेरा दर्द, मेरी समस्या बहुत छोटी है उनके सामने। तो मैं 6 अगस्त को दिल्ली, अगर अनुशासन में रह करके परमिशन प्राप्त होती है, तो मैं 6 अगस्त को दिल्ली जो है वो आपके बीच में रहूंगा। और अगर वहाँ पर बेल्ट लेकर के मैं खड़ा रहूं, या लेटा रहूं, या बैठा रहूं, तो आपको उदास नहीं होना है कि सर हमने इतनी जबरदस्ती की आपके सामने, बस आपको उदास नहीं होना है, ठीक है। जब मैं अगले दिन क्लास तो मैं लेने आऊंगा, जब अगले दिन मैं क्लास लेने आऊं तो आपका हौसला चरम पर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका हौसला ही मेरा हौसला है। और रही करंट अफेयर्स की बात, तो एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है। महेंद्र सिंह धोनी इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन एक दिन खबर आई कि संन्यास ले लिया, ठीक है, क्रिकेट नहीं रुका, क्रिकेट चलता गया, और बेहतरीन खिलाड़ी रोहित शर्मा के रूप में हमको कप्तान प्राप्त हुए, उनके बाद सुमन गिल के रूप में कप्तान प्राप्त हुए। तो ये प्रकृति चलती रहेगी, हमें हमारा रोल निभा करके आगे बढ़ना है। तो उसके लिए भी फैसला लूंगा जल्दी। बाकी अभी ये सूचना है आपके लिए कि अगर उस लिस्ट में, क्योंकि वो लिस्ट ग्रुप में आ जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा अगर 5 तारीख को उस लिस्ट में मेरा नाम, क्योंकि 600 किलोमीटर में 12 घंटे लग जाएंगे, तो 5 तारीख को अगर मेरे लिस्ट में नाम रहता है उसमें, मतलब वैसे तो मुझे पता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, उससे मतलब आंदोलन तो सफल होने ही वाला है, आपका तो रिफॉर्म होगा ही होगा इस बार। सभी शिक्षक साथ में, आप साथ में हो तो होगा, और सही नीयत साथ में। मुद्दा यह है कि नीयत साफ है, ठीक है, मतलब पटना से लोग आए, पटना से टीचर्स हैं, इलाहाबाद से टीचर्स हैं, हर क्षेत्र से टीचर्स आए, तो नीयत के साथ में आए, एक सच्ची नीयत साथ में, रिफॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि कंडीशन कैसी भी हो हम वहां पर रहेंगे। वैसे भी दोस्तों लाठी वालों की जरूरत पड़ती है आंदोलन में ना, जो लाठी लेकर खड़े रहते हैं, तो कोई बात नहीं, खुद के दम पर नहीं खड़े तो कोई बात नहीं, आपके हौसलों के दम पर खड़े रहेंगे। तो बाकी ध्यान रखना, बस आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा हौसला बढ़ाना,
जिससे मुझ में हिम्मत आए कि हाँ, जब 5 तारीख को मुझे अगर बुलाया जाए तो मैं उस 12-13 घंटे का सफर करके वहां पहुंच जाऊं। 12-13 घंटे लगेंगे रसगुल्ला वहां पहुंचने में, पर मैं पहुंच जाऊं वहां। आप बस इतना सा कर देना, ठीक है? तो एक बार दिल तो भेज सकते हो आप, क्योंकि हौसला बहुत जरूरी है रसगुल्ला, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाकी आपको जो कुछ कहना है आप कह सकते हो। मैं ना आपको, आप देखना, मतलब मैं 6 साल से इस यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, सुबह 6 बजे पढ़ाता हूँ। मैं हमेशा पढ़ाता ही रहता हूँ, आप देखना कभी भी मैं हमेशा ही पढ़ाता रहा हूँ। और परिस्थिति कभी कभी साथ नहीं होती है ना, कभी कभी शरीर आपका साथ में नहीं होता है। मतलब अभी भी साथ में नहीं है, बट जो टीचर्स के साथ में हुआ वो उससे 100 गुना अधिक बुरा था। तो ठीक है, हम वहां पर उपस्थित रहेंगे अगर टीचर्स को जरूरत हुई, वरना हम कोई बात नहीं, दुआएं तो करेंगे ना कि हमारा आंदोलन सफल हो। और कुल मिला के सफलता का मायना केवल इतना ही है, देखो किसने कवर किया न्यूज, किसने कवर नहीं किया, कहां कहां पर आई, कहां पर नहीं आई, कौन टीचर आया कौन नहीं आया, ये सफलता नहीं है। सफलता है कि आपके एग्जाम में रिफॉर्म हो, जो आपकी समस्या वो दूर हो, वो सफलता है। तो बस वो सफलता मिले, उसमें एक्चुअली में देखो, आप सब बच्चे जो क्लास देख रहे हो वो सब चैनल पे सेम हो ना, मेरे पे वही देखते हैं और चैनल पे वही क्लास देखते हैं, कोई अलग नहीं हो। तो बस ये रिफॉर्म का जो आंदोलन है वो सफल हो, यही आपकी मेरी मनोकामना है। बस आप कमेंट बॉक्स में जरूर हौसला बढ़ा देना कि सर आप तैयार रहो, अपनी लाठी और अपनी बेल्ट लेकर के, कमर की बेल्ट लेकर के आपको 6 तारीख को दिल्ली जरूर जाना है। बस इतना कर देना आप, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट, जय हिंद आप सभी को। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे यहीं इसी मंच पर आपसे। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।